किसी भी एकादशी को माधव तिथि कहा जाता है, तो ये माधव तिथि जो है इसको देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो देवशयनी एकादशी जो है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। आइए सुनते हैं सुंदर कथा माधव तिथि की। देवशयनी एकादशी पे माना जाता है कि भगवान विष्णु जो है 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। वो क्षीर सागर में जाके विश्राम करते हैं और ये 4 महीनों के लिए, जहाँ से चतुर्मास प्रारंभ होता है, हमें जितने भी शुभ कार्य हैं देव उठनी एकादशी तक स्टॉप कर देने चाहिए। इस एकादशी के अधिष्ठाता भगवान ऋषिकेश हैं। आपको पता है कि 4 महीने जो है बहुत ही शुभ होते हैं, जिसमें भक्ति जो है बहुत प्रगाढ़ होती है। उसमें एक बार हरि नाम लेने का हमें हजारों लाखों गुना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और अगर वही बेनिफिट जो है अगर हम और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो धाम में आके इन 4 महीनों में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें इसका और कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। अब ध्यान से सुनते हैं कैसे करनी चाहिए पूजा इस दिन। तो बताते हैं कि चतुर्मास की जो ये देवशयनी एकादशी है, इसमें हमें शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम जी जो हैं भगवान विष्णु का ही स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं। तो उस दिन उनको स्नान कराना चाहिए पंचामृत से, और पीले वस्त्र जो हैं ऐसे बताते हैं कि भगवान को पहनाने चाहिए। पीली चीज़ जो है, कोई भी मिठाई उनको जो है खिलानी चाहिए, और भगवान को पीले फूल जो है अर्पित करने चाहिए। इस दिन जो है हमें दान का भी बहुत महत्व होता है। इस एकादशी के दिन हमें जो है पीली चीज़ों का दान करना चाहिए, और जो है तुलसी का मंदिर में जाके दान करना भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। धन का दान किसी भी इस्कॉन के मंदिर में जाके दिया जा सकता है। इस दिन हमें केले की पूजा भी करनी चाहिए, और बताते हैं कि अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है इसका अगर उच्चारण करते हैं तो इसका भी हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर हम विधि पूर्वक जो व्रत रखते हैं, हमारे जीवन में आने वाले सारे कष्टों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है। सिर्फ इस दिन मैंने अपनी पुरानी एकादशी की वीडियो डाली हुई है, आप उसको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि हम क्या खा सकते हैं इस दिन और क्या नहीं खा सकते। तो इसके बिना आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये बहुत डिस्कशन का टॉपिक आता है कि एकादशियाँ 2 होती हैं और सब लोग कंफ्यूज और परेशान होते हैं। एक मैसेज डाला जाता है कि आज एकादशी है, तो मैसेज ये आता है कि हमने तो कल रखी थी, हमने तो आज नहीं रखनी, हमारे घर में तो कल रखेंगे। तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन का टॉपिक है, इस बहुत ही सुंदर है। 2 तरह की एकादशी होती है। एक होती है संपूर्ण एकादशी। संपूर्ण एकादशी वो एकादशी होती है जिसमें हम लोग जो है, जिसमें किसी भी तरह का कोई मिश्रण नहीं होता है। ना तो उस तिथि में द्वादशी पड़ती है और ना ही उस तिथि में दशमी पड़ती है। एकादशी का मतलब होता है 11वां दिन, मतलब 11th डे। तो जिसमें 10th डे इंक्लूड होता है या 12th डे इंक्लूड होता है, वो भी 2 तरह की एकादशी होती है, परवृदा और पूर्ववृदा एकादशी। परवृदा एकादशी होती है जिसमें जो है दशमी तिथि ऐड होती है, और पूर्ववृदा एकादशी होती है जिसमें द्वादशी ऐड होती है। तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले जो हैं वो अपनी अलग से एकादशी रखते हैं। तो मैं आपको बहुत ही साइंटिफिक और शास्त्रिक रीज़न बताने वाली हूँ कि क्यों जो है हम लोग वेट करते हैं कि जब तक हमें इस्कॉन की अथॉरिटी की तरफ से मैसेज ना आए तब तक हम व्रत नहीं रखेंगे। उसका रीज़न ये 2 श्लोक हैं। पद्म पुराण में वर्णित है, वासारम दशमी विधम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मध्यम नास्ते संदेह सत्यम सत्यम पितामह। इसका अर्थ है दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परविदा एकादशी के बारे में पद्म पुराण में वर्णित है, द्वादशी मिश्रिताग्राहां सर्वता एकादशी तिथि। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है, इसीलिए भक्तों को परविदा एकादशी ही रखनी चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है, जबकि दशमी मिश्रित एकादशी से तो पुण्य क्षीण होते हैं। इस्कॉन की एकादशी स्थानीय पंचांग के द्वादशी
दिवस पर क्यों पड़ती है। और पर लोग ये डिस्कशन करते हैं कि इस्कॉन वाले अलग एकादशी रखते हैं। तो एक तो हमने ऊपर जो 2 श्लोकों को जो है डिस्कस किया, इनके बिहाफ पे भी इस्कॉन की एकादशी जो है डिपेंड करती है। और दूसरा, कई जगह पे पंचांग निकालने वाले जो पंडित होते हैं वो जो दिन होता है उसको सूर्य उदय से स्टार्ट करते हैं, जबकि आपको पता है कि इस्कॉन में हर वक्त जो है मंगला आरती जो है मनाता है, क्योंकि हमारा जो शुभ समय जो है, दिन की शुरुआत जो है वो मंगला आरती से शुरू होती है, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो सूर्य उदय से 96 मिनट पहले जो है होता है, 96 मिनट पहले। मुहूर्त 48 मिनट की समय अवधि है। सूर्य उदय से पहले 2 मुहूर्त जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, यह 48 मिनट तक रहता है। तो अगर सूर्य उदय 6 बजे है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पूर्व 5:12 तक रहता है। हम इसको ध्यान से समझते हैं कि कैसे एकादशियाँ जो हैं पंडितों के हिसाब से और इस्कॉन के हिसाब से जो वैष्णव कैलेंडर है उसमें अलग आ जाती हैं। तो मान लीजिए सूर्य उदय सुबह 6 बजे है, जो भी तिथि 6 बजे होगी वह दिन उसी तिथि का होगा। तो मान लीजिए सुबह 7 बजे एकादशी शुरू होती है तो उस दिन दशमी होगी और अगले दिन एकादशी होगी, क्योंकि सूर्य उदय के समय दशमी थी। अब दूसरी एग्जाम्पल को समझते हैं कि मान लीजिए कि एकादशी सुबह 5 बजे समाप्त होती है तो वह दिन द्वादशी होगा, क्योंकि 6 बजे तिथि द्वादशी तिथि है। अब समझते हैं कि जो इस्कॉन की एकादशी है वो कैसे अलग आती है, और कुछ संप्रदाय भी इस्कॉन की एकादशी की तरह ही फॉलो करती हैं प्रोसेस को। तो भले ही एकादशी सुबह 5 बजे समाप्त हो, फिर भी उस दिन को एकादशी माना जाएगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यह एकादशी है, भले ही सूर्योदय के समय यह द्वादशी है। तो नियमित लोगों के लिए द्वादशी, संप्रदायों के लिए एकादशी होगी। इसीलिए कुछ त्यौहार अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग दिनों में मनाए जाते हैं। Must like and share my videos. Don't forget to subscribe and hit the bell icon. I will wait for your valuable comments and also welcome for your valuable suggestion. अगर हम प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हमें जो है संपूर्ण इसका लाभ मिलेगा और अपने सारे पापों से छुटकारा मिलेगा। तो बहुत ही शुभ दिन है। आप सबको एकादशी की बहुत बहुत बधाई। आप इस दिन को जरूर मनाइए, एकादशी का व्रत रखिए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।